Hello students, good evening. I am Praveen. So I am making over here most important question for economics class 12th commerce HSC board. Okay. So आप इसको प्लीज़ ध्यान से देखें और इसको ध्यान से समझें. जो मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ वो चीज़ें आप समझ के जाएँ. योर एग्ज़ाम विल बी वेरी गुड. नाउ लिसन. तो इसको आपको ध्यान से देखने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि इसमें जो भी मैंने क्वेश्चन दिया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. मैंने अपने हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया है. जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. ठीक है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. अब ध्यान दीजिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं. थर्ड नंबर, फीचर्स ऑफ मोनोपॉलिस्टिक कॉम्पिटिशन. समझ में आ रहा है? मोनोपॉलिस्टिक कॉम्पिटिशन. एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद इट्स assumption. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके. Now distinguish between micro and macroeconomics. Okay. Name and explain the types of monopoly. समझ में आया? एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. मैं आपको 20 क्वेश्चन पूरा दिया हूँ. क्वेश्चन नंबर 7 में दिया राइट एनी 4 प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन नेशनल इनकम एस्टिमेशन. अब यहाँ नेशनल इनकम की बात आई तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि नेशनल इनकम होता क्या है. व्हाट इज़ नेशनल इनकम. समझ में आया? तो जो आप ये समझेंगे कि नेशनल इनकम क्या होता है तो आपको उसकी प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज आपको देखने को मिलेगी. वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th वन. एक्सप्लेन द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी. ओके. एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज डिस्टिंग्विश बिटवीन द पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड जनरल इक्विलिब्रियम. समझा? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हुआ. एंड उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर जो 10 है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विथ इट्स एक्सेप्शंस. ओके. फिर क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है, एक्सप्लेन द 4 फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम. मैंने आप एनआई लिखा है, एनआई मतलब नेशनल इनकम. इसके 4 फीचर्स आपको लिखने हैं. डिस्टिंग्विश बिटवीन सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट. समझिए, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट के बीच में डिस्टिंग्विश आपको क्या करना है, बताना है. The next question number 14, what is the features of perfect competition. Okay. And then 15, distinguish between standard coins and token coins. Question number 16, explain the law of diminishing marginal utility. And question number 17, stock and surplus. ये भी आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन करना है. फिर है डिस्टिंग्विश बिटवीन जीएनपी और एनएनपी. जीएनपी मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और एनएनपी मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट. ध्यान दीजिएगा. फिर 19 है, एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द एग्रीगेट सप्लाई. एंड देन लास्ट क्वेश्चन 21, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक. समझ में आया? ये हमारे 20 क्वेश्चन का क्या है, इंपॉर्टेंट मैंने आपको दिया हुआ है. अगर आपको कहीं और कुछ लगता है कि कुछ आपको और इम्पॉर्टेंट चाहिए कहीं से भी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको और भी इम्पॉर्टेंट दे सकता हूँ. ओके. और आपको ऑल द बेस्ट. ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू. और आप अच्छे से पढ़िए. कोई डाउट हो किसी भी टॉपिक में, अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. नेशनल इनकम क्या होता है, माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंसेस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलो. ओके, ऑल द बेस्ट. जय हिंद.